हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स क्लास 12th के बारे में बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस की प्रमेय से जो भी सिद्ध करना होगा वो हम आपको बताएंगे। तो जो इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है वो है आपका एक समान रूप से आवेशित वलय या गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित वलय या गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक गोला होगा, जैसे मान लो लोहे का फुटबॉल है। लोहे के फुटबॉल को हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। प्लस क्यू आवेश देने से उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक गोला बना लेंगे। ये एक गोला है, ये गोला है जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है गॉस प्रमेय की सहायता से। ये हेडिंग लिख के ज़रूर आती है, तो गॉस प्रमेय की सहायता से ही करना है और विधि से कोई और रूल से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू, ये हमारा एक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। अगर आवेश जहाँ पर भी होता है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ आवेश बाहर पृष्ठ में है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। चालक गोला होगा या अचालक गोला होगा, ये अलग अलग कंडीशन आती हैं। तो चालक गोले में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक गोला चालक होगा। चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं, मतलब कि वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। जब उसको हम आवेश देते हैं तो वो प्लस प्लस, अगर प्लस दिया है तो भी प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उसके अंदर जो भी चार्ज हम देंगे वो प्रतिकर्षण के कारण बाहर पृष्ठ में आ जाएंगे। प्लस की आवेश देने से गोले, अगर चालक गोला है तो पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा। अगर अचालक गोला है तो अचालक गोले में आवेश बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो चालक गोले की खासियत ये ध्यान रखिएगा, चालक गोला होगा तो जो हम यहाँ पर आवेश देंगे, जो भी आवेश देंगे इस गोले को, उसका जो आवेश होगा वो पृष्ठ पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो आवेश कहाँ पर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। अब पृष्ठ पर आवेश आ गया तो अंदर हमारे गोले के कोई चार्ज नहीं बचा हुआ है। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा, गोले के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आवेश नहीं है। गोले के पृष्ठ पर है तो इसके गोले के बाहर हमेशा होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। ये हमें अभी प्रूव भी करना होगा। तो अगर हमें गॉसियन पृष्ठ की सहायता से सिद्ध करना है कि इसके बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है। गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा ये थीटा जो हो सेम हो। वैद्युत क्षेत्र, एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। जैसे मान लो कि ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस इधर करेगा, प्रतिकर्षित तो ये ऐसा जाएगा। अब ये पृष्ठ है, पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो होगा बाहर की तरफ, इसलिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा और वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ। अगर दोनों एक ही दिशा में हुए तो थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर बनाते तो वैद्युत क्षेत्र इधर होता, इसका एरिया वेक्टर इधर होता है। यहाँ बनाते तो इसका वैद्युत क्षेत्र ऊपर होता है, एरिया वेक्टर ऊपर होता है। यहाँ थीटा भी कितना होता है, 0। यहाँ निकालते तो भी 0, यहाँ निकालते तो भी 0, यहाँ हर एक पॉइंट में थीटा कितना होगा, 0 होगा। इसलिए ये वाला गॉसियन पृष्ठ मान्य होगा और कोई गॉसियन पृष्ठ नहीं बन सकता। ज़्यादातर ध्यान रखें कि उसी के आकार का गॉसियन पृष्ठ बनता है। तो अब तो हमें क्या करना है, ये चित्र बनाना। सबसे पहले तो चित्र बना लेंगे। ये एक गोला है, गोले को हमने प्लस की आवेश दिया है, इससे जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इसका केंद्र बिंदु कितना ओ है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। ये गॉसियन पृष्ठ बन गया। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। दोनों एक ही दिशा में, इसलिए 0 हो। अभी जब ये चित्र बन जाएगा, चित्र बनने के बाद
इसी को आपको लिखना है। तो वही ये नीचे लिखा हुआ है, माना एक गोला एक समान रूप से आवेशित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ये गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ यानी गोला फिर बना लेते हैं इसके बाहर। वो हमारा कौन सा पृष्ठ है? गॉसियन पृष्ठ है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर E तथा लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों बाहर की ओर दिष्ट हैं, दोनों बाहर की ओर हैं और दोनों के बीच का कोण 0 है। दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 है। अब इसमें 3 कंडीशन आती हैं। 3 कंडीशन में आता है पृष्ठ के, ये गोला है, गोले के बाहर कहीं पर भी, यहाँ 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 गोले के पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है गोले का, गोले का अंदर भाग ये वाला है। तो 3 कंडीशन होती हैं, तीनों को अलग अलग आपको डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमने लिया है गोले के बाहर। गोले के बाहर का मतलब होगा गोले की ये गोला मेन ये वाला है, इसके बाहर ये वाला गोला है, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर में से कौन सा आर बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात दिख रहा है कि स्मॉल आर बड़ा है, इसलिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है? तो वही लिखा गया, लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? लघु क्षेत्रफल होता है तो हम d का प्रयोग करते हैं, d फाई E इक्वल टू ED वेक्टर EDA कॉस थीटा होता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस नहीं आएगा। अब इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा? कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, इसी में पढ़ाया गया है। अब इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0 है। कॉस थीटा कितना होता है? 0 रखेंगे कितना होगा? कॉस 0 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। अब गॉसियन, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण का मतलब है पूरे गॉसियन पृष्ठ से। अभी हमने लघु क्षेत्रफल के लिए निकाला था, पूरे के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन इसका करेंगे, दोनों तरफ ये समाकलन का चिन्ह होगा। अब इसका समाकलन कितना होता है? अगर dx है तो उसका समाकलन x होगा, अगर x d फाई e होगा तो क्या होगा? d फाई e, यानी ये वाली संख्या रखते हैं तो इसका कितना होगा? फाई। अब अगला हमारा क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र आवेश देने पर उतना ही रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र कॉमन है, बाहर ले लेंगे। इसका समाकलन कितना होगा? वही EDA कितना होगा? E होगा, तो इसलिए इसको A लिख लेंगे। चूँकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r²। और गॉस की प्रमेय से निकालना है, चूँकि फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ही फार्मूले इसमें रख देंगे, पहला फार्मूला यहाँ रख देंगे, दूसरा ये वाला यहाँ रख देंगे। अब E की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर लाओ, कंप्लीट करके निकलेंगे तो ये कितना आएगा? E आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। ये आउट लिखा है इसलिए क्योंकि गोले के बाहर है। अब यही फार्मूला आया था बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण यही फार्मूला आया था। तो ये गोला चाहे बिंदु हो, पॉइंट चार्ज हो, या थोड़ा बड़ा हो, या और बड़ा हो, और बड़ा हो, और बड़ा हो, गोला चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वह फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r² आएगा ही आएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है, यही फार्मूला आया था। अब वही बिंदु आवेश के कारण गॉस की प्रमेय से निकाला गया था, वो भी यही फार्मूला आया था। अब गोला है, अगर बिंदु को बड़ा करते चले जाएंगे तो वो गोला बन जाएगा, इसलिए चाहे गोला हो चाहे बिंदु हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है।
दूसरी बात, अब हमें निकालना है दूसरा पॉइंट गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर कितना होगा, पृष्ठ का मतलब होगा ये वाला पृष्ठ। यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे स्मॉल, ये हम आर छोटा छोटा करते चले जाएंगे, यहाँ आ गए तो इस कंडीशन में ये वाला जो आर है ये इस आर के बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ऑन का मतलब क्या होगा, पृष्ठ पर ई ऑन इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर था यहाँ पर, अब स्मॉल आर की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, कैपिटल आर। ये आप आ गया पृष्ठ पर। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, गोले के अंदर। गोले के अंदर का मतलब ये है कि इस पॉइंट को हम यहाँ उठा के लिए हैं। इस कंडीशन में जो होगा वो स्मॉल आर छोटा होगा और कैपिटल आर बड़ा होगा। तो गोले के अंदर स्मॉल आर छोटा, कैपिटल आर बड़ा, इसलिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। गोले के अंदर, अगर गोले के अंदर निकालना है तो गोले के अंदर कितना चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण आवेश कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पे चला जाएगा। गोले के अंदर कितना होगा, शून्य। तो गोले के अंदर कितना हुआ, शून्य। अगर क्यों हुआ शून्य, शून्य शून्य, तो गुणा करने पर कितना आएगा, शून्य। इसका मतलब है गोले के अंदर कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। गोले के अंदर हमेशा शून्य होगा। अगर गोला चालक है तो गोला चालक होगा तो इसके अंदर शून्य होगा, गोला चालक नहीं होगा तो शून्य नहीं होगा। तो 3 पॉइंट हैं, गोले के बाहर, गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर। गोले के बाहर कौन सा फार्मूला होता है, स्मॉल आर। गोले के पृष्ठ पर कैपिटल आर, गोले के अंदर शून्य। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है और ये वाला चित्र भी याद रखें। गोले के अंदर शून्य होगा क्योंकि आवेश नहीं होता, आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र होता, इसलिए यहाँ पर शून्य है। ये आवेश पृष्ठ पर आ गया है, क्यों आ गया है, क्योंकि ये चालक गोला है। चालक गोले में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसलिए आवेश देने पर पृष्ठ पर आ जाएंगे। किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण। तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा, अंदर नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।